नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम व्रत के बारे में पढ़ रहे थे। कल की क्लास हमने व्रत के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर MP वर्ग के 3 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल की क्लास यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि यदि आप उसको नहीं देखेंगे तो आप हो सकता है इस के क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए कठिन लगें। बाकी क्वेश्चन इजी है, बस कॉन्सेप्ट बेस है। इसलिए आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी कॉन्सेप्ट वाली, पहले इस टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लास देख लें, इसके बाद इस क्लास को देखें। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लास देख ली है तो आपको आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न वृत्त में केंद्र O पर कोण AOB कितना है 90 डिग्री हो तो कोण APB का मान होगा। तो देखिए हमें इसमें डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए डायग्राम है। अब देखिए डायग्राम में और क्या है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। देखिए इसका नाम क्या है, AO और B। O क्या है, सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु है इस वृत्त का। और एक यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ पे कोई D बिंदु है। देखिए कौन सा बिंदु है, P बिंदु है। देखिए P बिंदु है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कोण AOB, कोण क्या, कोण कह रहा है कोण AO और क्या B। कोण AOB कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो AOB देखिए कहाँ पे, A यहाँ पे है, OB यानी केंद्र पर कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का। पूछा क्या है इसमें, कोण APB, कोण APB का मान पूछा है। अब देखिए डायग्राम में देखिए कोण APB कहाँ पे, A यहाँ पे है, P यहाँ पे और B यहाँ पे। अब देखिए इस डायग्राम को देखकर आपको क्या याद आ रहा है, कल मैंने आपके लिए बताया था एक ही चाप द्वारा, देखिए AB यहाँ पे क्या है, चाप है। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दोगुना होता है। कल की क्लास में मैंने आपके लिए बताया था। देखिए AB चाप है, इससे एक कोण केंद्र पर बन रहा है और एक कोण कहाँ पर बन रहा है, परिधि पर। तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दोगुना होता है। तो जब ये दोगुना है तो ये कैसा होगा, आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 90 का आधा 45 होगा। तो क्या पूछा था, कोण APB। तो कोण APB कितना होगा 45 डिग्री होगा। समझ में आ गया होगा, सरल क्वेश्चन है। अब देखिए इसी में देख लीजिए, मान के चलिए APB का मान दिया होता 45 डिग्री और AOB का पूछा होता है, यानी कि इसका उल्टा पूछा होता। तो 45 दिया, परिधि पर जितना कोण बन रहा है केंद्र पर कितना बनेगा उससे दोगुना, यानी कितना आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें केंद्र का कोण दिया है और परिधि का पूछा, तो परिधि का कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन C वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। इस टॉपिक से ऐसे ही इजी क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम है तो बहुत ही इजी है, क्वेश्चन देख के ही आप आंसर टिक कर दोगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप इसको कैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी तो उसको पहले ज़रूर देख लें, इसके बाद इस क्लास को देखें, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई हमें बताना है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कर रहा है एक वृत्त में। सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए वृत्त बनाएंगे, क्या कह रहा है इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं O है, यानी कि वो इसका केंद्र बिंदु है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से कैसी है 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो देखिए हम कहीं पर भी जीवा मान लें। जीवा मैंने कल की क्लास में बताया, तो जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु को इस प्रकार से मिलाते हैं तो जो रेखा प्राप्त होती है, जो रेखाखंड, इसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसको कोई भी नाम दे देते हैं PQ। तो PQ कोई जीवा है वृत्त में। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। वृत्त की जीवा केंद्र से कैसी 6 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि यहाँ से कितनी दूर है 6 सेंटीमीटर। जब भी हम कोई दूरी नापते हैं तो कैसी नापते हैं, लंबवत नापते हैं, यानी कि O से इस वाली जीवा पर लंब डालेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। दूरी क्वेश्चन में दी है कितनी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए
केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला है। तो कल की क्लास में मैंने बताया था केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में विभक्त करता है। यानी कि इसको कोई नाम दे देता हूँ एल, यानी कि जितना पी एल होगा उतना ही कितना क्या होगा एल क्यू, यानी कि इस पी क्यू जीवा को दो बराबर हिस्सों में हमारा ओ एल लंब डिवाइड कर देगा, यानी कि पी एल बराबर क्या होगा एल क्यू होगा। देखिए दूरी हमेशा हम लंबवत नापते हैं, इसलिए ओ से यहाँ पे लंबवत इस प्रकार से हमने यहाँ पे दूरी देखी कितनी है 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि सेंटर से हम इसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती। वो क्वेश्चन में दिए कितनी है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है पी क्यू, यानी कि जीवा की लंबाई पूछी है, जीवा की लंबाई पूछी है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए, पी क्यू हमने कोई जीवा मान ली और केंद्र से कैसी 6 सेंटीमीटर दूर है। तो जब भी दूरी हम देखते हैं तो कैसी होती है, हमेशा लंबवत होती है। तो यहाँ से इस पर लंब डाला तो इस पी क्यू को दो बराबर भागों में विभक्त कर देगा, यानी कि पी एल जितना होगा उतना ही एल क्यू होगा, यानी कि जितनी दूरी ये होगी इतनी दूरी यह होगी। मान के चलिए हम इस दूरी को x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो ये भी कैसी होगी x सेंटीमीटर होगी। हम किसी एक यहाँ पे दूरी को निकाल लें, उसका दोगुना कर दें तो हमें पी क्यू जीवा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। देखिए ओ पी एल त्रिभुज, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ओ एल पी कुछ भी कह सकते हैं कहीं से भी। देखिए ओ एल पी यहाँ पे कैसा है, देखिए लंबवत है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे ओ एल पी कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है इसमें, देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कर्ण है और लंब क्या है 6 सेंटीमीटर और आधार क्या है x सेंटीमीटर। तो कर्ण देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 10 दाम 100, लंब यानी 6 का स्क्वायर 6 36 प्लस आधार, आधार कितना देखिए आधार यहाँ से पी एल यानी कि x है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 36 इस साइड आएंगे 100 से -1 कितना बचेगा 64 इक्वल एक्स स्क्वायर। 64 को क्या लिख सकते हैं हम 8 का स्क्वायर x का स्क्वायर। देखिए कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे x इक्वल कितना आएगा, x इक्वल 8 सेंटीमीटर। देखिए दूरी हमारी सेंटीमीटर में दी है, तो यहाँ से देखिए पी एल की दूरी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। पी एल और एल क्यू कैसे आपस में बराबर है, यानी ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8। 8 और 8 को जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, पी क्यू बराबर 8 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो हमारी जीवा की लंबाई कितनी होगी, जीवा की लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखिए ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और 6 का वर्ग 36 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 36 उस साइड आएगा 100 से माइनस होंगे 64, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। देखिए इतनी दूरी x है तो इतनी भी x है, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16। तो जीवा की लंबाई पूछी है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। ए वाला ऑप्शन देखिए, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए सरल क्वेश्चन है, यदि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन टॉपिकों से एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली राइट आंसर टिक करेंगे। जो भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ेगा या ज्योमेट्री जो भी हम कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक है तो उनमें से मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे एग्जाम में। तो आप इनको और अच्छे से पढ़िए ताकि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी हर टॉपिक को भी जो भी टॉपिक है प्रत्येक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। हमको मैक्सिमम नंबर लाना है, मिनिमम नहीं लाना, हमको आउट ऑफ आउट नंबर लाने की कोशिश करना है, फिर जितने भी आते हैं वो बात की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या ओ ए बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर। वृत्त पर एक बिंदु सी है तो कोण ए सी बी का हमें मान बताना है। तो डायग्राम को देखिए ध्यान से, देखिए सरल क्वेश्चन है, बस डायग्राम को देखिए, देख के ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस है, यहाँ पे वृत्त है इस प्रकार से, देखिए डायग्राम बना हुआ है, सेंटर पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु है, इसको नाम ओ है, ए और बी है यहाँ पे, और एक यहाँ पे देखिए सी बिंदु है। देखिए सी बिंदु कहाँ पे है, परिधि पर है।
अब क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी, जीवा देखिए यहाँ से इसमें जीवा हो रहा है, यहाँ पे देखिए जीवा ए बी, यहाँ पे जीवा है ए बी, तो जीवा ए बी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई दी यानी कि ए बी की लंबाई दी 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या ओ ए 4 सेंटीमीटर। देखिए ओ से ए क्या है यहाँ पे त्रिज्या, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ओ बी भी यहाँ पे क्या है त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, ओ ए 4 सेंटीमीटर तो ओ बी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, क्यों दोनों त्रिज्या है इसलिए दोनों बराबर होंगी। अब इसके अलावा क्या दिया है यहाँ पे, वृत्त पर एक बिंदु सी है तो कोण ए सी बी निकालना, में क्या निकालना, कोण ए सी बी का मान निकालना है। देखिए ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, यानी ये वाला कोण हमें निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए। ओ ए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है तो ओ बी भी 4 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या, और यहाँ पे ए बी जीवा की लंबाई कितनी थी 4 सेंटीमीटर, यानी इस वाले त्रिभुज में देखें हम ओ ए बी में तीनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई 4-4 सेंटीमीटर। तो जिस भी त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो हमारा कौन सा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब मैं आपके लिए ज्यामिति में मैंने त्रिभुज के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था जब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है, प्रत्येक कोण कैसा होता है 60 डिग्री के, यानी ये भी 60 होगा और कोण बी भी कैसा होगा, कोण बी भी 60 डिग्री होगा, और केंद्र पर भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, यानी कि तीनों कोण कैसे होंगे, देखिए तीनों कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण कैसा होता है 60 डिग्री का। ये 4 सेंटीमीटर थी और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कैसा होता है, बराबर होता है, यानी कि 60-60 डिग्री का होता है। अब देखिए केंद्र पर बना कोण प्राप्त हो गया हमें कितना 60 डिग्री, लेकिन पूछा क्या है ए सी बी। देखिए केंद्र पर, देखिए एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण कैसा होता है, दोगुना होता है। यदि ये 60 है तो सी कितना होगा, इसका आधा होगा, कितना होगा 30 डिग्री। तो कोण ए सी मिल गया हमें, कोण ए सी बी कितना होगा, कोण ए सी बी होगा 30 डिग्री। देखिए सरल क्वेश्चन है, देख के ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 30 डिग्री ऑप्शन सी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। सरल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकता है। सी टेट, यूपी टेट और टीचिंग एग्जाम एच टेट या जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ से क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं होंगी। सममित वाला टॉपिक हमने कल पढ़ा था, सममित आकृति क्या होती है, सममित रेखाएं क्या होती हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आकृति दी है, इस टाइप से आकृति है कोई, देखिए इस टाइप से कोई आकृति है, देखिए ठीक ठाक आकृति बन गई है। देखिए आकृति इस प्रकार से दी है और क्या पूछा है इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। कल मैंने आपके लिए सममित रेखा के बारे में बताया। सममित रेखा क्या होती है, यानी कि जहां से हम इस आकृति को डिवाइड करें वहां से दोनों साइड आकृति एक जैसी दिखाई दे वो हमारी सममित आकृति कहलाती है, और जिस रेखा से दोनों साइड डिवाइड करें तो वो रेखा क्या कहलाती है, सममित रेखा कहलाती है। तो इसमें देखिए हम खड़े में इस प्रकार से कोई एक सममित रेखा खींच के देखते हैं तो ये क्या कहलाएगी, सममित रेखा। कब कहलाएगी, अब दोनों साइड आकृति कैसी हो, एक जैसी दिखाई दें, एक जैसी और समान बराबर भागों में विभाजित हो। देखिए यहाँ पे ऊपर हिस्सा दिख रहा है और यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यानी कि ये वाली सममित रेखा यहाँ पे नहीं होगी। यदि जे वाला हिस्सा भी ऊपर होता इसी प्रकार तो हमारी एक सममित रेखा यहाँ पे हो जाती। अब देखिए ऐसे में नहीं है तो ऐसे में देखते हैं हम, देखिए ऐसे में देखते हैं तो ऐसे में है क्या, देखिए ऐसे में भी नहीं है, जो ऊपर हिस्सा है नीचे, यदि हिस्सा भी ऊपर होता तो यहाँ भी हमारी देखिए नहीं होती क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था दोनों हिस्से में, तो खड़े में ही एक सममित रेखा होती। तो यहाँ पे देखिए और किसी हिस्से में डिवाइड करके देखें इसको तो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, ऐसे भी करें तब भी देखिए नीचे कुछ हिस्सा अलग है, ऊपर हिस्सा कुछ अलग है, यानी कि सेम हिस्से देखना चाहिए। जहाँ से भी हम इसको विभाजित करें दोनों साइड कैसा दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। जैसा कि हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं तो एक जैसा दिखता है, जैसे हमें वैसे दर्पण में देखते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी सममित आकृति होती है। तो जहाँ से दोनों एक जैसे देखें वो रेखा हमारी सममित रेखा कहलाती है। लेकिन इसमें भी कहीं से भी दोनों साइड की आकृति एक जैसी नहीं दिखेगी, कहीं पर भी हम रेखा खींचें तो इसमें क्या होगा, एक भी सममित रेखा नहीं होगी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 0, ए वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि इसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी, 0 होंगी, यानी कि कोई भी इसमें सममित रेखा नहीं होगी। तो देखिए छोटा सा टॉपिक था सममित आकृति,
लेकिन इससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमने कल पढ़ा था वृत्त के बाद हमने सममित आकृति के बारे में चर्चा की थी, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर बनाया गया है, वृत्त का केंद्र O है तथा कोण BOC बराबर है। हमें बताना है कोण BOC किसके बराबर है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ। देखिए डायग्राम, अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, कौन सा त्रिभुज है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की बात की है। क्वेश्चन में किसकी बात की है, समबाहु त्रिभुज की बात की है। इसका नाम है ABC। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, अभी हमने देखा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेंटर पॉइंट O है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है BO, इसको नाम दे देता हूँ O और C। देखिए इसमें क्या दिया है, BOC बराबर है, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है। देखिए BOC कोण बराबर है, यानी कितना है हमें बताना है, BOC के बारे में बताना है। कोण BOC बराबर बताना है कितना होगा। अब देखिए इस डायग्राम में देखिए ABC कैसा है हमारा, देखिए त्रिभुज ABC कैसा है, ABC हमारा है समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन में ही बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, और तो प्रत्येक कोण ही बराबर है, यानी प्रत्येक कोण कैसा होता है, 60 डिग्री। कोण A 60, कोण B 60 और कोण C 60। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, BOC का मान पूछा है, यानी यहाँ पे केंद्र पर जितना कोण बन रहा है उसका मान पूछा है। अब देखिए परिधि पर बना कोण 60 है, तो केंद्र पर कितना कोण बढ़ेगा, परिधि पर जितना बनता है उससे दोगुना केंद्र पर बनेगा। एक ही चाप द्वारा बन रहा है, इसको आप ध्यान से जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे BC चाप द्वारा केंद्र पर ही बन रहा है कोण, और BC चाप द्वारा परिधि पर कोण बन रहा है। तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कैसा होता है, परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यहाँ 60 है तो यहाँ कितना बनेगा, 120। यदि यहाँ 120 होता तो यहाँ 60 बनता, अपोजिट होते हैं, यानी परिधि पर जितना कोण बनता है इसका दोगुना केंद्र पर बनता है। तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा, कोण BOC बराबर कितना होगा, 120 डिग्री होगा। देखिए सरल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 120 ऑप्शन A यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कठिन भी नहीं है, काफ़ी सरल है, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको बिल्कुल भी एग्जाम में गलत मत करिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं हैं। देखिए फिर सममिति रेखाओं से आ गया क्वेश्चन। तो एक सम चतुर्भुज में पूछा है, इसमें किसमें, समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं होंगी। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज देखते हैं हम। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हों, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। देखिए जिसमें क्या होगा, इसको नाम दे देता हूँ A B C और D। इसमें देखिए AB और DC कैसी होंगी, समान लंबाई की होंगी और समांतर होंगी। इसी प्रकार AD और BC कैसे होंगी, समान और समान लंबाई। मान के चलिए A लंबाई क्या, तो AB A लंबाई, AB लंबाई क्या, तो AB B लंबाई। यानी आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। पूछा क्या क्वेश्चन में, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होंगी, यानी इसको कितने हिस्सों में हम डिवाइड करें कि दोनों साइड से देखें तो एक जैसा दिखाई दे। तो जहाँ से भी डिवाइड करेंगे तो वो रेखा क्या कहलाती है, हमारी सममित रेखा। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए इसको हम थोड़े से इस प्रकार, देखिए तिरछी लाइन है तो इसको इस प्रकार से तिरछे में डिवाइड करते हैं। देखिए तिरछे में डिवाइड करते हैं, दोनों साइड एक जैसी दिखाई दे रही है आकृति, बराबर हिस्सों में। यदि एक दूसरे के ऊपर ढके हम तो पूरा पूरा ढक जाएगा, यानी एक सममित रेखा तो हमारी इस प्रकार हो जाएगी। दूसरी देखिए, दूसरी इस प्रकार डिवाइड करें इसको नाम दे देता हूँ M। देखिए ऐसे डिवाइड करा तो ऊपर और नीचे एक जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस वाले को इस पर ढक सकते हैं, यानी पूरा पूरा ढक जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और कोई दिख रहा है क्या, और ऐसे में खींचते हैं, देखिए इसको ढकेंगे तो एक कोण इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, नहीं होगा। इसको ढकते हैं इस प्रकार से, देखिए एक काल कोण इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ कितनी सममित रेखाएं होंगी, सिर्फ 2 सममित रेखाएं होंगी। यानी कि इसको इस प्रकार से खड़े में डिवाइड करें तब भी दोनों साइड एक जैसी दिखाई देगी आकृति, और इस प्रकार से हम इसको आड़े में डिवाइड करें तब भी एक जैसी दिखाई देगी। तो इसमें सिर्फ कितनी सममित रेखाएं होंगी, इसमें हमारी 2 सममित रेखाएं होंगी। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। इसमें सिर्फ कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन यदि जानकारी नहीं है हमें सममित रेखाओं या सममित आकृतियों के बारे में,
तो हम इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति में सममिति रेखाओं की संख्या है। देखिए फिर से सममिति रेखाओं के बारे में क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा कठिन है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। देखिए इस टाइप से है यहाँ पे, चलिए बनाता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बाकी समझ लीजिए। इस टाइप से कुछ है। देखिए इस टाइप से नहीं बन पाई, मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए आकृति को आपके लिए थोड़ा सा सही बनाना ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम में तो आप आकृति देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आकृति बना रहा हूँ मैं। हाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बन रही है, बाकी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे इस टाइप के स्टार है, इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके के बॉक्स बने हुए हैं, इस तरीके के बॉक्स बने हुए हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आपको डायग्राम बताने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए ठीक है, हमारा ठीक ठाक बन गया है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें क्या पूछा है, आकृति में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है। देखिए हम इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए इसको मैं इस प्रकार से डिवाइड करूँ। देखिए इस प्रकार से, देखिए एक सममित रेखा इस प्रकार से खींचूँ। इस साइड देखिए 2 बॉक्स यहाँ है, 2 बॉक्स यहाँ है, इसके अलावा आधा यहाँ है, आधा यहाँ है, यानी कि हमारी कैसी है, दोनों साइड एक जैसे आकृति दिख रही। तो एक हमारी क्या हो जाएगी, देखिए इसको 1 नाम दे देता हूँ, एक सममित रेखा हो गई। अब दूसरी देखिए, थोड़ा सा डायग्राम जो यहाँ पे होता लेकिन आप समझिए। देखिए इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा, इसके बीच से जाएगा, आप समझ लीजिए। देखिए तब भी क्या होगा, देखिए 2 बॉक्स नीचे, आधा आधा नीचे है, और देखिए 2 बॉक्स ऊपर है, आधा आधा ऊपर है, एक सममित रेखा यहाँ पे हो जाएगी। इसी प्रकार से 2 हो गई। देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, इसके बीच में से होती हुई जाएगी, सीधी रेखा जाएगी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन पाए, लेकिन समझने की आप कोशिश करिए। 1 2 और 3 सममित रेखा हो जाएंगे। इसके उस साइड देखें 2 बॉक्स, इस साइड देखें 2 बॉक्स, आधा आधा यहाँ भी है तो आधा आधा वहाँ भी है, 3 सममित रेखा हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए इसको हम ऐसे डिवाइड करें, तब भी देखिए 3 बॉक्स ऊपर बचे, 3 नीचे, यानी कि फिर भी एक जैसी आकृति है। तो कितनी हो गई यहाँ पे हमारी, 4 सममित रेखा। इसके अलावा और देखिए, और यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से करें, 3 बॉक्स यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, और इसको आप घर पर भी एक बार डायग्राम बनाकर डिवाइड करके देखिए। 4, इसके बाद 5, देखिए एक जगह से और डिवाइड होगी, कहाँ से होगी, देखिए यहाँ से हो जाएगी। अब देखिए 3 बॉक्स यहाँ है, 3 बॉक्स यहाँ है, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी, 6 सममित रेखाएं हो जाएंगी। अब इस आकृति को घर पर भी एक बार आकृति बनाकर इस तरह सममित रेखा खींचकर देखिए, इसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी, 6 सममित रेखाएं होंगी, यानी 6 जगह से इसको बराबर बराबर हिस्सा में बांट सकते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सममित आकृतियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास में, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन कल की क्लास में सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की एक जीवा 10.1 सेंटीमीटर है, तद अनुसार वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। देखिए वृत्त की जीवा कितनी कह रहा है, 10.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। देखिए वृत्त बनाया, क्या कह रहा है, एक वृत्त की जीवा कितनी है, 10.1 सेंटीमीटर। देखिए जीवा की बात कर रहा है, जीवा कितनी है, 10.1 सेंटीमीटर। और लेकिन पूछा क्या है, पूछा त्रिज्या है। तो जब जीवा दी है और त्रिज्या पूछी है, तो देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी, इसको सही सेंटर पॉइंट नाम देता हूँ। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, यानी केंद्र से होकर जो रेखा जाती है वो व्यास कहलाती है, और वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि सबसे बड़ी जीवा कितनी होगी, 10.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया यदि वृत्त की जीवा 10.1 सेंटीमीटर है, यानी कि वो क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी, वो जीवा क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी। तो पूछा वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। देखिए जब सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास हो गई तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास 10.1 है तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी। तो आधा करिए इसका,
त्रिज्या निकालने के लिए आधा करेंगे, तो देखिए आधा करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए 10.1 है, इसको आधा करेंगे 2, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 0। अब देखिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से यहाँ पे 5 भागने जाने की 0.25 10। देखिए एक 0 है तो एक अंक यहाँ पे किसका आएगा, यानी कि 5.05 हमारे क्या आएगी, सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। व्यास 0.1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या से आधी होगी, तो आधी कितनी होगी 5.05 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या, नहीं होगी, गलत है। 5 सेंटीमीटर से बड़ी, तो देखिए 5.05 है, यानी कि 5 से बड़ी होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यदि जीवा 10.1 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, वृत्त का व्यास होगा। तो व्यास का आधा करेंगे, त्रिज्या मिल जाएगी। त्रिज्या कितनी आएगी 5.05, जो कि 5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर से बड़ी है उसके बराबर होगी। तो 5 से तो बड़ी है लेकिन बराबर नहीं होगी, तो सी भी गलत है। 5 सेंटीमीटर से कम जबकि 5 से बड़ी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट्स कर भी बताएं आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।